नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, RO ARO 2024 के री एग्ज़ाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इम्पोर्टेंट क्लास जो हम चला रहे हैं उसका यह तीसरा वीडियो है। इस क्लास के माध्यम से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है, तो असहयोग आंदोलन की वापसी तक। पिछले क्लास में हमने जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस लिया गया था वहाँ तक हमने देख लिया था। डेट क्या थी असहयोग आंदोलन की वापसी की, तो 12 फरवरी 1922। तो इस डेट के आगे से हम इम्पॉर्टेंट घटनाओं को कवर करेंगे, यानी कि इस डेट के बाद कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं उसको हम आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1 जनवरी 1923 को की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिए कहाँ पर, तो इलाहाबाद में की जाती है। किसके द्वारा, तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महामंत्री थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बात हम किसकी कर रहे हैं, तो स्वराज पार्टी की हम बात कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद आगे हम देख रहे हैं, नोट आप याद कर लीजिएगा। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो जो विट्ठल भाई पटेल थे इनका संबंध था स्वराज पार्टी से। तो विट्ठल भाई पटेल को 1925 में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनकी पार्टी भी पूछी जा सकती, तो विट्ठल भाई पटेल की पार्टी का क्या नाम था, स्वराज पार्टी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए कि 1924 में जो है गोपीनाथ साहा के द्वारा जो है चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि जो चार्ल्स टेगार्ट था उसकी हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो गोपीनाथ साहा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1924 में किया गया था। तथा इस घटना के पश्चात जो है गोपीनाथ साहा को जो है फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दे दी जाती है। तो ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जो भी क्लास ली है तीनों क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद HRA के बारे में आइए जान लेते हैं। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1924 को। जगह थी कानपुर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कानपुर में 24 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। ये इसके प्रमुख संस्थापक थे HRA के। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा HRA के जो क्रांतिकारी सदस्य थे, HRA के क्रांतिकारी सदस्यों के द्वारा ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन नामक घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो काकोरी ट्रेन कांड था जिसका हाल ही में नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यह घटना कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस घटना में जो है 8 डाउन ट्रेन, एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, इसको जो है काकोरी नामक स्थान पर रोक कर इसमें लूटपाट की गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। तथा ये जो काकोरी नामक स्थान है आपको लखनऊ से थोड़ा सा पहले मिल जाएगा। तो ये घटना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में इसका नाम भी बदल दिया गया था। पहले हम इसको काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तथा इस घटना को कब अंजाम दिया गया था, 9 अगस्त 1925 को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस घटना के बाद बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से प्रमुख क्रांतिकारी थे, ये 3 के नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जिनमें से अशफाक उल्लाह खां को जो है कहाँ पर फांसी दी गई थी, फैजाबाद में फांसी दी गई थी अशफाक उल्लाह खां को।
वहीं राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य जो क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, अन्य क्रांतिकारियों को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन आइए देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? नवंबर 1927 में किया गया था साइमन कमीशन का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी साइमन कमीशन को जाना जाता है। तथा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो आपको पता होगा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था यह 1919 में आया था। तो इसी के सुधारों की जांच के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। क्या यह पहला कमीशन था जिसका गठन किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए? जी नहीं, इससे पहले एक कमेटी का गठन किया गया था इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जांच के लिए। तो इस कमेटी का क्या नाम था? मुड्डीमान कमेटी। इसका गठन किया गया था 1924 में। इसका उद्देश्य क्या था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा मुड्डीमान कमेटी के बाद जो है साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में। किसके लिए? तो इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारतीयों के द्वारा जो है साइमन कमीशन का गठन क्यों मतलब साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण से भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन को हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। इसी कारण से इसको हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तथा जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दिसंबर 1927 में जो है कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर अंसारी। और इसी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में ही साइमन कमीशन के बहिष्कार का डिसीजन लिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तथा साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचता है? तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। तथा साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जैसे ही साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा वैसे ही देश भर में जो है इसका विरोध किया जाने लगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। और नेहरू रिपोर्ट को का प्रकाशन कब किया गया था? तो अगस्त 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो नेहरू रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की जगह वैकल्पिक आयोग बनाने के लिए जो लॉर्ड बर्केनहेड था, जो उस समय भारत सचिव था, उसकी चुनौती का फैसला था यह नेहरू रिपोर्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको तैयार किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद HSRA की हम बात कर लेते हैं, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की हम बात कर लेते हैं। पहले हमने बात की थी HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करी थी। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1928 में HSRA की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस HSRA का नेतृत्व किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, HRA भी इम्पॉर्टेंट है और HSRA भी इम्पॉर्टेंट है। तथा HRA खत्म क्यों हो गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था, जिसके बाद से सारे क्रांतिकारियों को, मैक्सिमम जो क्रांतिकारी थे इसके HRA के, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इनमें से कुछ को फांसी दे दी गई थी और कुछ को जो है आजीवन कारावास दे दिया गया था, जिस कारण से यह संगठन जो है बंद हो गया था। लेकिन बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसी के स्थान पर एक नया संगठन बनाया था, जिसमें जो है सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सितंबर 1928 में जो है इस HSRA की स्थापना की गई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। आगे बढ़ते हैं हम। ये नोट आप याद कर लीजिए।
साइमन कमीशन का जो है पूरे भारत में जब विरोध किया जा रहा था, तो उस समय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। तो समय था 30 अक्टूबर 1928 का। तो 30 अक्टूबर 1928 को जो है लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो है लाला लाजपत राय के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया, जिनमें ये घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तथा इसी का बदला लेने के लिए ही जो है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु की तरह जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है 17 दिसंबर 1928 को। ये सॉन्डर्स कौन था? सॉन्डर्स वही व्यक्ति था जिसने जो है लाठीचार्ज का आदेश दिया था। इस साइमन कमीशन का जो विरोध किया जा रहा था लाहौर में, तो जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था यहाँ पे, उसी का नाम था सॉन्डर्स। तो इसी सॉन्डर्स की हत्या जो है दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। क्यों फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। और जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो 13 सितंबर 1929 को जो है जतिन दास की मृत्यु हुई थी। ये उस समय जेल में बंद थे तथा अपनी मांगों को लेकर जो है अंग्रेजों से ये अपनी मांगों को लेकर अनशन पर थे। तो अनशन के जो है 64वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। डेट थी 13 सितंबर 1929 को। दिल्ली मैनिफेस्टो किसके द्वारा लाया गया था? तो इरविन के द्वारा लाया गया था नवंबर 1929 में। ये डेट आप याद देखिएगा, बस डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, सिर्फ आपको डेट ध्यान में रखना है, क्योंकि इस क्लास को लेने का मेरा मकसद क्या है कि जो क्रोनोलॉजी के प्रश्न आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको क्रोनोलॉजी पता होगी तो इस क्रोनोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ही मैं यह सीरीज चला रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। तथा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था रावी नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत का जो पहला स्वाधीनता दिवस था यह कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।